और बरसाती मेंढक बाहर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव आने वाला है। आप इनसे कोई ये पूछे कि आपका भी तो उपाध्यक्ष है, आपने क्या करा 1 साल के अंदर? छात्रों के बीच में जैसे ही चुनाव आने वाले हैं, छात्रों के बीच में झूठी भ्रांतियां लेकर आ चुके हैं। मैं डिजाइनर उसको कहता हूँ जो केवल हवाबाजी करता है ना, कि एक छात्र 2 जगह से 12th कर सकता है। नेट में फर्जीवाड़ा करते इनका एक व्यक्ति पकड़ा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष तुषार डेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक साथ 2 जगह से पढ़ाई करी है और 12वीं पास करी है। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप बताएं। नहीं, अभी क्या है कि आपको जैसे पता है कि दिल्ली के अंदर बरसात शुरू हो चुकी है और बरसाती मेंढक बाहर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव आने वाला है। पूरे साल भर के अंदर इन्होंने 1% भी कोई काम नहीं किया। ये केवल एलिगेशन लगाते रहते हैं। इनका एलिगेशन क्या है कि हाँ भाई एबीवीपी ये नहीं कर रही, डूसू ये नहीं कर रहा। आप इनसे कोई ये पूछे कि आपका भी तो उपाध्यक्ष है, आपने क्या करा 1 साल के अंदर? हमने स्टूडेंट सेंटर बनवाया। हमारे पास आज भी कम से कम भी 4 से 5 हज़ार छात्र ऐसे हैं जो जिनकी एप्लीकेशन हमने जिनका जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की तैयारी मैंने 2019 में भी की। 2016 के अंदर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और मेरा जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 100% फेयर है, ऑथेंटिक है। 2016 के अंदर मेरा स्क्रूटनी हुई, मेरे पेपर्स चेक हुए। 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे एडमिशन दिया। सत्यवती कॉलेज में मेरा एडमिशन है, आप जाकर वहाँ मेरी मार्कशीट चेक करिए। 2019 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में मास चर्च में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ मेरे पेपर्स चेक हुए। आप वहाँ जाकर मेरे पेपर चेक कीजिए। 2019 के अंदर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी की, नॉमिनेशन भरा, वहाँ मेरे पेपर चेक हुए। आप वहाँ जाके मेरे पेपर चेक करिए। 2023 के अंदर मैंने एमए बुद्धिस्ट के अंदर अपना एडमिशन लिया, वहाँ मैंने अपना जो पेपर्स थे वो जमा करे। आप वहाँ जाके मेरे पेपर चेक कीजिए। और 2023 के अंदर ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसके पेपर का एक एक बाल भी चेक होता है। तो आप ये देखिए कि इनका केवल ये छात्रों के बीच में जैसे ही चुनाव आने वाले हैं, छात्रों के बीच में झूठी भ्रांतियां लेकर आ चुके हैं। इन्होंने इनके दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लॉ फैकल्टी में पढ़े, क्या उनकी 75% अटेंडेंस थी? 12 बार आए हैं वो, सिर्फ लॉ फैकल्टी के अंदर आज तक 12 बार आए हैं। उनके जो चेले थे वो ही पेपर बाहर से पेपर लिख कर आते थे और यहाँ आके उसको रिप्लेस करते थे। इनका डिटेन्ड उपाध्यक्ष लॉ फैकल्टी के अंदर डिटेन हुआ, लात मार के बाहर भगाया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, षड्यंत्रकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको कुछ नहीं है, केवल झूठी। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से एक नाम देना चाहता हूँ, डिज़ाइनर। मैं डिज़ाइनर उसको कहता हूँ जो केवल हवाबाजी करता है ना, जो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी किसी के बारे में लिखना। टोटल फेक एलिगेशन है मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। इन्होंने बोला कि डिग्री फ्रॉड है। इन्होंने बोला मेरी डिग्री फेक है, फर्जी है। चेक कीजिए, ऑनलाइन डालिए, रोल नंबर है इनके पास। अच्छा, कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एनएसयूआई, उन्होंने कहा है कि एक जगह से आपने आर्ट्स से पढ़ा है और एक जगह आपने साइंस से पढ़ा है, रोल नंबर भी मेंशन किया है। तो ये किस आधार पे आपसे ऐसे मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं? एक स्टेट का केस है, आप जाकर देखिए। मैं आपको बोलता हूँ और मैं आपको जजमेंट्स भी दूंगा। उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि एक छात्र 2 जगह से 12th कर सकता है, पर शर्त ये है कि जब से उसने 12th का यूज़ किया है, अपनी एक मार्कशीट ही लगानी है, एक को ड्रॉप कर देना है। मैंने 2016 से लेकर 23 तक मेरी आज तक आप जहाँ भी अगर 12th की मांग हुई है तो मैंने अपनी एक मार्कशीट लगाई है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने मेरी मार्कशीट को फर्जी बताया, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने इनके खिलाफ ये डिफेमेशन का केस किया, इनके पूरे एनएसयूआई संगठन के अंदर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये डिटेन्ड उपाध्यक्ष, इनके ऊपर मैंने केस किया, अपना मतलब कंप्लेंट दी है और जल्द से जल्द इनका केस भी होगा। और मैं अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करता हूँ। न्यायपालिका इनसे माफ़ी भी मंगवाएगी। और मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल हैं और ये केवल और केवल चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव के लिए माहौल बना रही है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बहुत इंटेलिजेंट है, वो इनको समझ चुका है। और आज से नहीं, इनका पहले से ये लोग करते आए हैं। आपने कल देखा होगा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या का प्रयास का आरोप ही इन्होंने बराबर में बैठा रखा था, जिसको कोर्ट ने, मतलब वो छात्र संघ का चुनाव लड़े और जिसको कोर्ट ने भी कहा कि इसका कैंडिडेचर कैंसिल हो। आप देखिए उसके अंदर एक व्यक्ति, इनके बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले, एक मैं लाऊंगा, सबका निकाल रहे हैं, थोड़े दिन पहले अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ, नेट में फर्जीवाड़ा करते इनका एक व्यक्ति पकड़ा गया। मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा कि इनके एक जॉइंट सेक्रेटरी रहा भी डूसू का NSUI में, वो अभी पैसे पकड़ता हुआ, उसकी वीडियो भी आ गई है हमारे पास। और अभी थोड़े दिन पहले एक जगह कोई कुछ हो रहा था, इनका एक डिटेन्ड उपाध्यक्ष वहाँ वसूली करने पहुंचा, उन्होंने भी कंप्लेंट कर रखी है। इस मामले को लेकर के अब ये बोल रहे हैं कि ये आपने जो फेक जो सर्टिफिकेट है ये आपने इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ किया, ऐसा उनका कहना है। दूसरा है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका जो अध्यक्ष पद है वहाँ से आपको इस्तीफा देना चाहिए इस मामले के बाद। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कोई कमेटी बनाए, पूरा चेक करे, अगर 1% भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, ये अपना छोड़ो, अपना पूरा ये नेशनल षड्यंत्रकारी यूनियन, कांग्रेस और जितने भी इनके नेता हैं सबको लगा ले, कोई इस्तीफा ले जाए तो बाद की बात है। अच्छा, एक ये भी रहेगा कि जो वरुण गांधी, जो NSUI के जो वरुण जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे आपके वो 2 पोस्ट किया है, तो वो क्या है फिर? 2 मार्कशीट मैंने बताया ना आपको, अभी 2 मार्कशीट अलाउ है। कल बताया कि हाँ यार, क्या कहते हैं, ये 2016 में CBSE का एक रूल आया, जब 2016 से 17 का सेशन शुरू हुआ, एक रूल आया, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति CBSE बोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा है वो दूसरे बोर्ड में एडमिशन नहीं ले सकता। मेरा एडमिशन ही 15 से 16 का था, मेरी 12th ही 15 से 16 में ख़त्म हुई है, तो स्वाभाविक है वो सारे आधार ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये थे तुषार डेढ़ा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच में और इनको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी जांच में सामने आएगा उसका ये समर्थन करते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।